प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। लाखों की भीड़ देखकर हिली ममता बनर्जी की सरकार। पीएम मोदी ने बोला टीएमसी पर जमकर हमला। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी। सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। भारत माता। वोटिंग से पहले ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी बताती हैं बहारी, आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेदिनीपुर में हुई रैली में लाखों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि ममता बनर्जी की जनता को अब पसंद नहीं कर रही है बंगाल की जनता, और अब बदलाव चाहती है जनता। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज मेदिनीपुर का पूरा इलाका मोदीमय हो गया। सुबह से ही सड़कें, गलियां, हाईवे, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता की भारी भीड़। अनुमान है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए, और वहीं कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां मेदिनीपुर में लोग कर रहे थे। और देखिए जिस तरीके से हल्दिया के मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता ने जो प्यार दिखाया है, जिस तरीके से जनता लाखों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां सुनने के लिए पहुंची, तो जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचे उन्होंने भी अपने भाषण में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है, पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है, और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ
भारत की है, इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब भय से नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है।
पीएम मोदी का बयान आपने सुना, किस तरीके से ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला बोला और जनता ने भी ये दिखा दिया है कि ये भीड़ बदलाव का सबूत है कि ममता बनर्जी जो ये कहती हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ भारी भीड़ ने ये दिखा दिया है कि आज बंगाल की जनता का, मेदिनीपुर की जनता का ममता बनर्जी के भाई भतीजाबाद से अब भरोसा उठ गया है और बंगाल की जनता, मेदिनीपुर की जनता अब बदलाव चाहती है। ममता बनर्जी के लिए आज का दिन चेतावनी भरा है, जब मेदिनीपुर जैसा शहर जो कभी लाल झंडे का गढ़ था, आज इतनी भारी संख्या में मोदी के समर्थन में उतर आया है, तो समझ लीजिए कि 2026 के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अब पूरा माहौल बंगाल में बदल चुका है। और यही तमाम चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ा रही हैं, जिनका कहना है कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, क्योंकि मेदिनीपुर की जनता ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और जनता का ममता बनर्जी पर गुस्सा, ये दोनों ही चीजें ममता बनर्जी के लिए अब बड़ी मुश्किलें बनने वाली हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपने घुसपैठिए वोट बैंक की ही फिक्र है, बंगाल की जनता के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। और एक यही बड़ा कारण है कि आज बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपना ये तमाम प्यार दिखा रही है। अब इसी के साथ साथ देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली में हल्दिया में ये भारी भीड़ उमड़ी है और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी अब आसनसोल से देखने के लिए मिली हैं कि वहां पर भी लाखों की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा में आसनसोल में भी पहुंची है। यानी कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है वो बंगाल में और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।